हेलो फ्रेंड, कल मॉर्निंग के लिए बैंक निफ्टी के लेवल इस तरीके से रहेंगे। 44,000 सी उसका बाइंग लेवल रहेगा 185 अबो बाई, ऐसा रहेगा 160। टारगेट रहेगा 200, 250, 350 प्लस। 44,000 सी उसका बाइंग लेवल रहेगा 185 अबो बाई, ऐसा रहेगा 160। टारगेट रहेगा 200, 250, 350 प्लस। 43,900 पी, 43,900 पी उसका बाइंग लेवल रहेगा 205 अबो बाई, ऐसा रहेगा 180। टारगेट रहेगा 220, 280, 380 प्लस। 43,900 पी उसका बाइंग लेवल रहेगा 205 अबो बाई, ऐसा रहेगा 185। टारगेट रहेगा 180, सॉरी ऐसा 180। टारगेट रहेगा 220, 220, 300, 380 प्लस। कल मॉर्निंग के लिए ये दो बैंक निफ्टी के लेवल्स है कि उसके आधार पर आप बाई सेल कर सकते हो। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे रेफर से अकाउंट ओपन करने की लिंक है, जीरोधा ऑफ स्टॉक, एलिजिबल और रेंज ऑफ वर्किंग। उसमें आप अकाउंट ओपन कर सकते हो और उसमें काम कर सकते हो। अब आप देख सकते हो क्रूड ऑयल का एमपी लेवल ये रहेगा। अगर ये लेवल के नीचे रुकता है 6,180 बिलो रुकता है तो वो डाउन ट्रेंड में जाएगा, वरना वापस अप ट्रेंड की तरफ जा सकता है। इसलिए ध्यान रखिए, इसके ऊपर रुकने पर, ये लेवल के ऊपर रुकने पर 6,205 प्लस रुकने पर वो अप ट्रेंड ही जाएगा। उसके आपको ध्यान रखना है, उसके हिसाब से आपको एसएल और टारगेट लगा के काम करना है। नेचुरल गैस का इम्पोर्टेंट लेवल ये है, अभी वहाँ पे ही घूम रहा है। 584 प्लस रुक गया तो वो 610 तक जाने के लिए तैयार रहेगा। ओके, उसके आधार पे आप नेचुरल गैस में काम कर सकते हो। सिल्वर का यही आईएमपी लेवल है। अगर जब तक ये लेवल के नीचे नहीं रुकता, 68,700 बिलो नहीं रुकता है सिल्वर, तब तक वो अप ट्रेंड की तरफ ही मूवमेंट करेगा। उसके नीचे रुक गया तो फिर डाउन ट्रेंड में जा सकता है, इसलिए ध्यान रखिए आप। ये सिल्वर का इम्पोर्टेंट लेवल जो है, जैसे मैंने बताया है, 68,750 बिलो रुका तो वो डाउन ट्रेंड में जाएगा, वरना वो 70,000 तक जाने के लिए तैयार रहेगा। ओके, उसके आधार पे ही आपको काम करना है। ये जो भी लेवल दिए गए उसमें स्टॉप लॉस और टारगेट के आधार पे ही काम करें। अगर किसी भी कॉल का स्टॉप लॉस जाता है तो उस कॉल में आपको एग्जिट हो जाना है, और टारगेट पर भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर टारगेट पहला सेकंड टारगेट गया वापस नीचे की तरफ आता है तो हमको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को ही बुक करना है, हमें नुकसान के लिए नहीं रुकना है। फिर नीचे जाने के बाद वापस ऊपर जाएगा तो हम वापस नीचे से बाय कर सकते हैं। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। इस तरीके से ही ट्रेडिंग करने में आपको प्रॉफिट रहेगा। अगर आप एक ही पोजीशन में रुकोगे तो वो लॉस भी हो सकता है। ओके, अब आप देख सकते हो कल के लिए इक्विटी कैश के लेवल इस तरीके से रहेंगे। पीडीलाइट इंडिया का बाय हो रहेगा 2665, अब वो बाइंग रहेगा। स्टॉप लॉस और टारगेट आपके सामने है। पीडीलाइट इंडिया का सेल बिलो रहेगा 2635 बिलो सेलिंग रहेगा। एसएल टारगेट आपके सामने। रिलायंस का बाय अबो रहेगा 2635 अबो बाइंग रहेगा। एसएल टारगेट आपके सामने। रिलायंस का सेल बिलो रहेगा 2605 बिलो सेलिंग रहेगा। एसएल टारगेट आपके सामने। एएसी का बाय अबो रहेगा 2675 अबो बाइंग रहेगा। एसएल और टारगेट आपके सामने। एएसी का सेल बिलो रहेगा 2645 बिलो सेलिंग रहेगा। एसएल और टारगेट आपके सामने। ये टोटल इक्विटी कैश के लेवल है। ये लेवल, अरे सॉरी, टाइटन का बाय अबो रहेगा 2595 अबो बाइंग रहेगा। स्टॉप लॉस और टारगेट आपके सामने। टाइटन का सेल बिलो रहेगा 2555 बिलो सेलिंग रहेगा। एसएल टारगेट आपके सामने। ये टोटल इक्विटी कैश के लेवल है। ये लेवल के आधार पे आप बाय सेल कर सकते हो। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे रेफर से अकाउंट ओपन करने की लिंक है, जीरोधा ऑफ स्टॉक, एलिजिबल और रेंज ऑफ वर्किंग। उसमें आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, उसमें काम कर सकते हो। जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से ही आपको काम करना है। स्टॉप लॉस टारगेट के बिना आपको किसी भी लेवल में काम नहीं करना है,
क्योंकि स्टॉप लॉस में आप निकलोगे तो सेकंड कॉल में हम वो स्टॉप लॉस जो लॉस हुआ होता है उसको रिकवर भी कर सकेंगे। कई बार तो वो मैं आपको एवरेज करवा के भी प्रॉफिट में लेके आता हूँ। इसका कारण यही है क्योंकि मुझे लगता है वो ऊपर की तरफ जाएगा, तभी मैं थोड़ी सी लंबी एवरेज करवाता हूँ, वरना मैं एवरेज के लिए नहीं बोलता हूँ। 100 बार में से शायद 10 बार मेरा एवरेज में नुकसान हुआ होगा, बाकी 90% मेरा उसमें प्रॉफिट ही होता है। आपने भी देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा तो ऑब्जर्व करके ही मेरे लेवल के आधार पे कभी भी एवरेज के लिए बोलता हूँ, तभी करना है वरना नहीं करना। अगर कोई काम के कारण मैं एवरेज करवा के भी स्टॉप लॉस वगैरह कुछ भी निकलने का मैसेज नहीं आता है, तो आप अपने हिसाब से अपनी रिस्क के आधार पर आप कितना रिस्क उठा सकते हो उसके हिसाब से ही आपको एग्जिट कर देना है। क्योंकि आपका आपका रिस्क रेशियो कितना होता है वो मुझे नहीं मालूम है, आप कहाँ तक रुक सकते हो। मैं 2-3 हज़ार तक भी रुक सकता हूँ, सब इतना डाउन ट्रेंड में नहीं रुक सकते, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ओके, गुड बाय। और अगर मेरा वीडियो, मेरे चैनल और मेरे लेवल सही लगते तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का बटन दबाओ, आपको ऐसे वीडियो ऐसे लेवल मिलते रहेंगे। ओके, गुड बाय।